यदि आपको जीवन के अंतिम श्वास तक दर्द मुक्त जीवन जीना है तो आज से ही हल्दी और घी ले लीजिए। ये बाजार का घी मत लेना, ये मार डालेगा, सब चौक कर देगा अंदर। उसमें तो रिफाइंड आ रही है, चर्बी मिल करके आ रही है, वो तो घी है ही नहीं। गौशालाओं से दूध लेकर के आइए, घर उसका घी बनाइए, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाइए। देखो मेरी हथेली पीली हो रही है, रोज लेता हूँ डेली। और मैं कितना बैठता हूँ, जब से जगता हूँ तब से मैं बैठता ही हूँ। स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम सही है। इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका खुद में मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और हम आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं। 1 रुपया भी बीमारी पर ना जाए, जितना भी पैसा बचे वो सब गौ माता के काम आ जाए। एक तरफ बीमार धरे हैं तो कहाँ से दान पुण्य होगा। तो आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहें। मैं तो ईश्वर से बिल्कुल यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी बात और एक और मान लो, रात्रि को जल पूजन करो। जल पूजन मैं आपके सबके घर आऊँगा भगवत कृपा से। हाँ, किसी भी दिन मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, क्योंकि हमें बुलाने के लिए कोई ऐसे न्योते की ज़रूरत नहीं है। हमें पता लगता है कि यह हमारे परिवार का, आश्रम का व्यक्तित्व में जीने वाला परिवार है, तो हम तो आ ही जाते हैं। आपको पता ही ना लगे हम आ ही जाए। तो वो एक कलश जल पूजन, पूज्य सुधांशु जी महाराज कहते हैं रात्रि को पानी को पूजा करके सुबह उसे पूजते हो तो वह तो आपके लिए एक जल नहीं, वो अमृत रूप बन जाता है। एक कलश में रखें ताम्र कलश का पानी तो औषधि बन जाता है। उसमें पानी भर लें, हल्का गर्म करके फिर उसमें भर लें। उसमें 1 खीरा ले लो। 10 किलो पानी के लिए 1 खीरा बहुत है। 1 खीरा, उस खीरा को थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर से काटो और फिर उसको ऐसे घिसो, यूँ ऐसे उसको हल्का नमक डाल के भी उसको घिस सकते हैं। जो टुकड़ा निकला उसको बिल्कुल पोंछ पाँच दीजिए। खीरे के 4 टुकड़े करके ऐसे खड़ा काट दो और उस पानी में डाल दो। तो गौ माता के गोबर के कंडे की राख मिल जाए फिर तो वरदान ही हो जाएगा। थोड़ी सी उसमें फिटकरी बाजार में मिल जाती है, उसमें बांध करके पोटली में उसको भी छोड़ दीजिए। आप विश्वास कर लें 4000 रुपया लीटर का पानी बन जाएगा। अभी विज्ञान के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इससे बढ़िया पानी बना करके वो बता दे। ये खीरा वाला पानी इतना अद्भुत है, तुम्हारी सिगरी ये गठिया बठियाओं को भगा देगा, रहने नहीं देगा। बाथरूम संबंधी जितनी बीमारियां हैं सब भाग जाएंगे। मेरे निवेदन पर कर लो, और ना जीवन बदल जाए तो जितने का खीरा आवे उसका 10 गुना फाइन लगा के मुझसे ले लेना। 10 गुना, 1 गुना नहीं, 10 गुना। इतने विश्वास के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। जैसे माता विमलेश मैया यादव ने कहा कि मैं हल्दी और घी से बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे हाथ पांव की उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो हम चाहते हैं कि धरती के जितने भी बीमार हैं वो सब ठीक हो जाए। आप स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान समय से अस्त हों तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन 7 बजे डूबने वाला सूर्य 2 ही बजे डूब जाए तो ये तो ठीक नहीं है। जिसकी उम्र 90 साल है और वो 65 में चला जाए ये तो ठीक नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। भोर में थोड़ा आनंद लीजिएगा, थोड़ा घूमिए, वृक्षों का दर्शन कीजिए। और आप तो जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए। आपके बच्चे विदेश रहते हैं, बाहर नौकरी में रहते हैं, और तुम बुढ़ा बुढ़िया दोनों तो फ्री हैं। आप एक दूसरे की शिकायत नहीं, लड़िए नहीं, प्रेम से एक दूसरे का सहयोग कीजिए।